नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पाठमाला पर वेलकम यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज से हम लोग जो राजस्थान बोर्ड का जो नया कोर्स आया है उसकी क्लास 5th की जो इंग्लिश है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेसन जो हमारा है आई फाउंड आउट माई सेल्फ शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और न्यू वर्ड मीनिंग है जो समझने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट की, और पार्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, आई फाउंड आउट माई सेल्फ, जिसका मतलब ये है कि कई बार ये होता है कि हम चीज़ों को लेकर कुछ और सोचते हैं, वास्तव में या फिर रियलिटी में कुछ और होता है, और जब हम खुद से उसके बारे में रिसर्च करते हैं, खोज या फिर छानबीन करते हैं, तो हमें नई चीज़ पता चलती है। अच्छा, पीछे जो पिक्चर दिख रही है इसमें अलग अलग है जो स्टोरी बता रखी है, जो रियलिटी में कुछ और होती है और स्टोरी में यानी कहानी में कुछ और है। ये पार्ट शुरू कर रहा हूँ उससे पहले मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली है। हाथी या फिर एलिफेंट आपने अगर रियलिटी में नहीं देखा है तो मोबाइल फोन या फिर टीवी के अंदर जरूर देखा होगा। तो एक बात समझो, एक कहावत है कि जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये जो हाथी दिख रहा है इसका सूंड है और यहाँ पे इसके जो टीथ या फिर इसके दांत है। हम लोग सोचते हैं कि हाथी, ये जो दांत है ना, हाथी इसी दांत से खाता होगा, एलिफेंट इसी से खाता होगा, लेकिन ये अलग है, ऐसा नहीं है। ये जो दांत है वो दिखाने के लिए है, लेकिन हाथी के यहाँ जो माउथ रहता है इसके अंदर चबाने के लिए अलग दांत है। तो ये आपको कहावत समझ में आ गई। ऐसे पार्ट के अंदर बहुत सारी है जो हम स्टोरी देखेंगे कि रियलिटी में कुछ और है और स्टोरी या फिर कहानी के अंदर कुछ और बता रखी है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, मैं अपनी कहानियां भी शेयर करूंगा। मुझे बचपन में मेरी ग्रैंड माँ या फिर जो दादी माँ है वो सुनाया करती थी, और आप लोग भी है जो कमेंट में जरूर बताना कि किस प्रकार से उन्होंने भी आपको स्टोरी सुनाई है। चलिए पढ़ते हैं क्या बात हो रही है। डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वो अलग अलग प्रकार की चीजें बताते हैं हमें। ठीक है, एज वी कम टू नो अबाउट देम, जैसे ही हम उनके बारे में जानते हैं या फिर जान लेते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, वी डिस्कवर दैट सम ऑफ दोज थिंग्स वर ट्रू। ठीक है, उसमें से कुछ चीजें तो सही या फिर ट्रू थी, लेकिन वाइल मतलब जबकि अदर वर नॉट, कुछ तो ट्रू थी और कुछ ट्रू या फिर सही नहीं थी। आ रही बात समझ में आपको। और यहां पे बात हो रही है फिर टेल योर फ्रेंड अबाउट समथिंग, अपने मित्र या फिर फ्रेंड को है जो कुछ चीजें है जो बतानी है। किसके बारे में बात हो रही है, चलिए समझते हैं। दैट यू वर टोल्ड एंड लेटर यू फाउंड आउट इट वाज नॉट ट्रू। अब ऐसी स्टोरी या फिर ऐसी चीजें बतानी, ऐसे थिंग्स के बारे में बतानी है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है कि आपको कुछ और बताया गया, रियलिटी में कुछ और था। तो मुझे बचपन में मेरी दादी कुछ कहानियां सुनाया करती थी या कुछ चीजें बताया करती थी। पहली तो ये सुनाती थी, जो गिरगिट होता है आपने आसपास देखा होगा। ठीक है, ये जो गिरगिट है ना, इस गिरगिट के पास में मत जाना, नहीं तो आपका नोज यानी नाक पकड़ लेगा। हम लोग ऐसे डराया करते थे, हम लोग भी डरते थे, गिरगिट देखते भागते थे, कहीं कहीं गिरगिट ने अगर हमारा नाक पकड़ लिया तो फिर है जो हमारा नाक वो खा जाएगा। ठीक है, मेरी लंबी नाक, ये मत सोचना कि गिरगिट ने खींच दी लंबी होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाद में पता चला, जब बड़े हुए तो पता चला कि जो गिरगिट है ना, वो गिरगिट बहुत ज्यादा हुआ करते थे हमारे आसपास में। तो बच्चे क्या करते थे, गिरगिट को परेशान करते थे, कभी कभी बच्चे उसको मार भी देते थे, जैसे जो डर के मारे। ठीक है, तो उससे उनसे बचने के लिए, उनको बच्चे मार नहीं दे, परेशान नहीं करे, इसके लिए वो स्टोरी सुनाई दादी ने। और स्टोरी सुनाई कि अगर जैसे दूध है, कि अगर आप खड़े खड़े दूध पिएंगे ना, तो उस जानवर, उस एनिमल का दूध है वो जो बंद हो जाएगा आना, कम हो जाएगा। जैसे गाय का दूध है, दादी बोलती अरे बेटा खड़े होकर मत पी, नहीं तो है जो गाय का जो दूध है वो कम हो जाएगा। हम सोचते थे ऐसा क्यों होता है, फिर बाद में पता चला कि जो लिक्विड होता है या फिर जो भी तरल पदार्थ होता है, जैसे पानी है, दूध है, उनको हमेशा बैठ के पीना चाहिए। क्यों? बैठ के पीने से तो वो नसों के अंदर नहीं जाता, सीधा सीधा बॉडी के अंदर जाता है। और स्टोरी की बात करूं तो और स्टोरी हमें क्या सुनाई
कि हम लोग क्या है कि बचपन में जब खेलते थे तो जो सिस्टर या जो बहन होती ना उसको कभी परेशान करते, उसको पीटते, तो दादी बोलते हैं कि अगर लड़कियों को पीटा ना, आप तुम लोगों ने लड़कियों से लड़ाई की ना, जो तुम्हारे हाथ है ना, हाथ वो कैक्टस कैक्टस के हाथ हो जाएंगे। हम डरते थे कि अरे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारी के सारे बताई कुछ और गई थी, उनके पीछे का जो रीजन था वो कुछ और था। मुझे 1 सेकंड का टाइम देना कि थोड़ा सा जो फोकस हंट कर रहा है मैं इसको सही कर दूं। ठीक है, तो देखिए, तो देखो समझ में आई, मैंने तो अपनी स्टोरी शेयर कर दी। अब आप लोग भी अपनी स्टोरी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या स्टोरी सुनाई गई, क्या क्या चीजें बताई गई और बाद में पता चला कि वो कुछ और थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अब यहां बात हो रही है। When I was younger, my grandmother used to tell me that if I didn't finish my food, a camel would come. कि अगर जल्दी से खाना नहीं खाया तो ऐसे डराते थे कि जल्दी से खाना खा ले। हमारे यहाँ जो भूत नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे हाउ आ जाएगा, हाउ हाउ। तो ऐसे बच्चे डरने लग जाते थे कि भाई हाउ आ जाएगा तो जल्दी से खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दादी, इस चैप्टर के अंदर बात हो रही है कि दादी ने बोला कि जल्दी से खाना पूरा खत्म करो, खाना खत्म नहीं किया तो कैमल यानी ऊंट आएगा और वो आपको है जो टेक मी अवे और अपने साथ ले जाएगा। और ऊंट यानी कैमल तो बहुत बड़ा एनिमल या जानवर होता है, हम डरते हैं कि कहीं हमको लेके ही नहीं चला जाए। ठीक है, लेटर बाद में आई फाउंड आउट दैट कैमल्स ओनली लाइक टू ईट प्लांट्स। बाद में पता चला कि जो ऊंट है वो जो है प्लांट्स को ही ईट करते हैं, किसी एनिमल को ईट नहीं करते। वो केवल पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनको ही खाते हैं, इंसानों को कभी नहीं खाते। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ जगह मैंने ये भी देखा है कि ऊंट या फिर जो कैमल गुस्से में होते हैं ना, बहुत ज्यादा एंगर में, तो किसी ऐसे इंसान को पकड़ लेते हैं गुस्से में, खाते नहीं है, थोड़ा काट लेते हैं। किसी की मैंने देखा है गांव में, ऐसे दादाजी है जिनके यहाँ से काट रखा है ऊंट ने, किसी को यहाँ से काट रखा है, बाइट कर रखा है ऐसे। ठीक है, ऐसे उठा के ऊपर ले लेते थे जब वो एंगर यानी गुस्से में होते थे तब। हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है। ठीक है, एंड दे डोंट केयर अबाउट किड्स नॉट फिनिशिंग देयर फूड। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि कोई बच्चा खाना खा रहा है कि खाना नहीं खा रहा है, होमवर्क कर रहा है कि होमवर्क नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब एक मिथ था या फिर एक स्टोरी थी। ठीक है, अब हम पार्ट के अंदर देखेंगे ऐसी अलग अलग स्टोरियां बनेगी, हम लोग कुछ और सोचेंगे, रियलिटी में कुछ और होगा। ये आपका पैराग्राफ है और आपको पेज नंबर अपना है जो 1 निकालना है और यहां से हमारी पोएम शुरू होगी। लेट्स अस रिसाइट करके है और यहां से आपको पढ़नी है। आपके लिए साइड में मैंने वर्ड मीनिंग भी दे रखी है, जो आपको हार्ड लगेगी वो अपन समझते जाएंगे, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, तो बात हो रही है, चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना। तो पहली बात हो रही है, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया। क्या बताया? कि समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया, स्कूल वॉज ऑल वर्क विथ नो टाइम फॉर फन। किसी ने कहा स्कूल जाएंगे, दिन भर काम 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 करो, कभी क्लास वर्क करो, कभी होमवर्क करो, कभी है जो टेस्ट की प्रिपरेशन करो, कभी एक्स्ट्रा वर्क करो, कभी हैंड राइटिंग इंप्रूव के लिए करो, ऐसा होता रहता है। जबकि किसी ने मुझे ये नहीं बताया, आप लोगों के साथ में ऐसा होता है, आपके टीचर आपको ज्यादा होमवर्क देते हैं, आपको लगता है अब स्कूल जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तव में फिर रियलिटी में क्या था? नो वन टोल्ड मी हाउ हैप्पी आई वुड फील। मैं कितना खुश महसूस करूंगा अपने आप में, जो एनर्जेटिक महसूस करूंगा। कब? when all my assignments were done I found that out myself। जब मैंने टाइम के ऊपर सारे असाइनमेंट कर दिए। असाइनमेंट का मतलब जो भी अपने को काम दे रखा है, अलग अलग होमवर्क में अलग अलग चीज देते हैं, मैथ का है तो अलग देंगे, ईवीएस का है तो अलग है, इंग्लिश का है तो अलग। तो चीजें मुझे दे रखी थी, वो मैंने जब पूरी कर ली टाइम पर, तो मैंने है जो देखा, मैंने जब खुद से है जो फाउंड किया या फिर मैंने खुद महसूस किया कि ये सारी चीजें मुझे जो बहुत खुशी देती है। अब वर्ड मीनिंग जो इसमें होनी चाहिए थी, इसमें से जो काम की है, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन देखो पहला हमारा है असाइनमेंट। इसका उच्चारण या फिर प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है, इसको असाइनमेंट पढ़ते हैं, कार्य या
जो हम अपने को काम दिया गया है। कुछ भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन आंसर भी दिए जा सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन लिख के लाने के लिए कहा जा सकता है, प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हैं, सारे असाइनमेंट के अंदर ही आते हैं। फिर है फन। फन का मतलब खुशी या फिर आप बोलते हैं ना मजाक, मजे करेंगे। फिर हैप्पी। हैप्पी का मतलब भी खुश। दोनों में थोड़ा सा है जो फर्क है। हैप्पी मतलब हम अपने चेहरे से एक्सप्रेस करते हैं। फन का मतलब जब दोस्तों के साथ खेला तो मजा आ गया, मोबाइल कुछ देर रील्स देखी तो मजा आ गया, पढ़ाई कर ली तो आप हैप्पी नहीं होते, फन नहीं है, आप बोलते पढ़ाई तो फन नहीं है। माई सेल्फ समय या फिर खुद, मैं, जैसे बोलते हैं माई सेल्फ, ठीक है, मूवीज में डायलॉग बोलते हैं ना, माई सेल्फ दिस वन, ऐसा। डन। डन का मतलब पूरा किया। स्कूल आपको पता है विद्यालय। और फील मतलब महसूस करना। ठीक है, चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। अगले में बात हो रही है, someone told me there were lessons to learn। किसी ने मुझे कहा, ध्यान से समझो, किसी ने मुझे बोला कि सारे के सारे लेसन्स जो थे वो सीखने थे, कुछ लेसन्स थे वो हमें सीखने थे। एंड सो मैनी रूल्स टू हीड, और बहुत सारे नियम हैं जो हम लोगों को उन पे ध्यान देना था या फिर उनको अपनाना था। ये बात हो रही है, किसी ने कहा। लेकिन क्या बात हो रही है, नो वन टोल्ड मी आई वुड फाइंड सच मैजिक इन दी बुक्स आई डू रीड। मतलब इन बुक्स के अंदर भी मैजिक है, जादू है, जो मुझे बाद में पता चला। इतना नहीं है कि सिर्फ होमवर्क कर दिया, क्लास वर्क कर दिया, आपने चीजों को रट लिया। इन सब से हटके भी बात हो रही है, बुक्स के अंदर मैजिक है। कैसे मैजिक है, आप सोचो। मैजिक ये है कि आप बुक से बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं, ये मैजिक है। इसको ऐसे बर्डन नहीं लेना। और वर्ड मीनिंग हमारी क्या क्या बात हो रही है, सबसे पहले है लेसन, मतलब सिखाई जाने वाली बातें। तो कई बार हम लोगों को टीचर बोलते हैं ना, इससे आपको क्या लेसन मिला, है ना, इस स्टोरी से क्या लेसन मिला, इसका मोरल क्या था। फिर है रूल्स। रूल्स का मतलब नियम, अलग अलग रूल्स होते हैं, स्कूल के अपने रूल्स है, हॉस्टल के अपने रूल्स है, घर के अपने रूल्स है, और आपके खुद के अपने रूल्स है कि मोबाइल नहीं देंगे जब तक खाना नहीं खाएंगे, है ना, इस तरीके से। फिर है हिड। हिड का मतलब ध्यान देना उस चीज के ऊपर। ठीक, अगला मैजिक, आपको पता ही है, जादू होता है। बुक्स यानी किताबें, आपको ये भी पता है। रीड पढ़ना, जो आप करते नहीं है। फाइंड मतलब खोजना, कुछ कुछ तो आपको पता है, कुछ नई वर्ड मीनिंग थी आपके लिए। तो समझ में आई बात आपको। केवल बुक्स के अंदर ये नहीं कि सिर्फ आपको लेसन लेसन सीखना है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जो रूल्स के अलावा बहुत सारी चीजें मैजिक से बुक्स के अंदर। चलिए अगला है जो समझते हैं हम लोग। अगले में बात हो रही है, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया, टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक। हाँ, कभी कभी होता है कि किसी, जो हमारे क्लास में साथ में क्लासमेट्स पढ़ रहे हैं ना, कभी किसी ने गलती से अपने को है जो ऐसे हाथ से टच हो गया, लग गई, या फिर उसने आपकी बुक्स के ऊपर उसने अपनी बुक्स रख दी, आपकी जगह पे बैठ गया, या फिर आपकी कोई चीज ले ली। हम सोचते हैं कि इससे तो मैं बदला लेके रहूंगा, जब तक इससे रिवेंज नहीं लूंगा ना तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर आप ऐसे देखते रहते हो कि कब आपके टीचर ऐसे बोर्ड की तरफ घूमे और आप पीछे इसको एक और रैप्टा लगा दो, अभी मेरे को क्यों टच किया रे, अभी तूने किया ना, देख मैं बताता हूँ। हम सोचते हैं कि बस इससे बदला तो लेना ही लेना है, बस कुछ भी करके। और द बॉयज वुड थिंक आई वॉज स्कैर्ड, कि अगर मैंने बदला नहीं लिया, उससे बदला नहीं लिया, बराबरी नहीं की, पढ़ाई में आप बराबरी नहीं करोगे, ऐसे कामों में बराबरी करोगे कि अगर मैंने उसको कुछ कहा नहीं तो ये सोचेगा भाई ये तो डरपोक है, इसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। वो ऐसा नहीं सोच रहा, हम अपने मन से सोच रहे हैं कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, कि सिट्टी पिट्टी गुल करेंगे, बहुत देर हो गई, इसको तो मैं बस इंटरवल यानी रेसिस में बताता हूँ, फिर वो दौड़ता हुआ जाएगा, अपने पीछे से मार के भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा, बदला लेने के लिए। जबकि रियलिटी में क्या है, नो वन टोल्ड मी आई वुड मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर्ड, जबकि मुझे ऐसे दोस्तों से मिलना है जो सच्चे हो, यानी जो सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो। काइंड का मतलब दयालु हो। दयालु का मतलब जैसे कि भाई आपको बुक्स की नीड है तो बुक्स शेयर कर दी, या फिर पेंसिल कभी आप भूल गए, पेंसिल या पेन शेयर कर है जो आपको शेयर कर दिया, ठीक है, आपकी हेल्प कर दी।
ऐसा नहीं कि उसका टिफिन ला रखा है छीन के खा लिया कि भाई ये तो काइंड बंदा है, इससे तो हम खाएंगे, तो मेरा दोस्त। ऐसा नहीं, वो शेयर कर रहा है तो खा लो। और खाने में जब आपको टिफिन कभी शेयर करेगा इसमें से एक दो चीज ले लो, तब ऐसे नहीं उसमें से एक पीस खा के बोला थैंक यू, तो अच्छी चीज है। ऐसे यूं नहीं पूरा भर के उसके टिफिन में देखेगा खाली पड़ा है पूरा, और आपने ठूस से जा रहे हो, फिर बोलोगे भाई अच्छा था ये। अच्छा क्या था भाई, पूरा तो खा लिया आपने, अब किसकी अच्छाई का ये भी फायदा मत उठाना। पता चला उसने जो नोटबुक के अंदर होमवर्क उसको बोला हे मेरा होमवर्क कल करके आना, नहीं तो हम तुझे पीटेंगे। वो घर पे जाके आपकी है जो उसके पास अच्छा पेन था, 50 रुपए वाला ट्राइमेक्स पेन था, वो छीन लिया और आपके 3 रुपए वाला पेन पकड़ा के ये ले। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। बदले की बजाय ऐसे दोस्तों के साथ में हमें मिलना है, मीटिंग करना है, ऐसे दोस्त बनाने हैं जो सच्चे यानी ट्रू हो, काइंड यानी दयालु हो। दयालु में भी उसके दयालु काइंडनेस का फायदा नहीं उठाना है। ये तो दयालु है, इसको बस रोज टिफिन खाया जा रहा है, वो भूखा रह के पहले ऐसे था और 2 महीने के अंदर वो ऐसे हो गया, और आप पहले ऐसे थे 2 महीने में ऐसे हो गए, उसका पूरा खाना खा खा के। ऐसा नहीं करना है। वो शेयर कर रहा है तो थोड़ा सा खा लो। फिर आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, जब मैंने खुद से महसूस किया, खुद से चीजें समझी, तब मुझे पता चला कि बदले से ज्यादा किसी से हम लोग रिवेंज, जो बदला ले रहे हैं ना, उस बदले से हटकर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब वर्ड मीनिंग का मतलब बोल्ड का मतलब साहसी या निडर। अपन बोलते हैं ये तो बिल्कुल एकदम मजबूत है, किसी से डरता नहीं है। ऐसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, फाइट लड़ना जो आप करते रहते हैं, फाइटिंग। अगला स्कैर्ड, डरा हुआ, एकदम से कभी हम डर जाते हैं ना, अचानक से शेर आ गया तो आप ऐसे बोलोगे ए शेर रुक, आप तो फटाक से कहीं भागोगे, बेंच के नीचे घुस जाओगे, है ना। और लड़कियां तो कॉकरोच देख के भी भाग जाती है, मम्मी ऐसा करके, जबकि कॉकरोच इतने सा है और हम इतने से, ऐसा हो जाता है। ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा। अभी मैंने बताया ना आपको, जो सच बोलता हो, जो एकदम सच बोलता हो। काइंड का मतलब दयालु, जो बहुत काइंड है। हम उसके घर पे गए, वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मेरा ये एक फ्रेंड है ना, दुष्यंत मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरा बहुत ध्यान रखता है। मम्मी बोलती है वाह ये दुष्यंत होशियार भी है, उसके घर पे जाके बताता चीजें। उसकी मम्मी भी आएगी, कभी आप पैदल जा रहे हो बैठा के ले जाएगी, चल भाई कुछ देर तक ले जा। अनजान के साथ मत बैठना, हम लोग कहीं और ले जाएगा, फिर बैठे रहना। फ्रेंड्स आपको पता मित्र होता है। केयर्ड मतलब जो आपकी परवाह करता है। जैसे आपकी सबसे ज्यादा परवाह कौन करता है, सबसे ज्यादा आपकी केयर कौन करता है, आपके पेरेंट्स, है। उसके बाद में आपके फ्रेंड्स, ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड फादर, ये तो आपसे सबसे ज्यादा केयर करते हैं। कुछ लोगों के नाना नानी भी करते हैं, कुछ लोगों की मम्मी केयर करती है और पापा बढ़िया सुताई कर लेते हैं, कुछ के पापा केयर करते हैं, मम्मी सुताई कर लेती है, कुछ के दोनों केयर करते हैं, कुछ के दोनों नहीं करते। उससे अपने क्या ही फर्क पड़ना है, अपने को तो पाठ समझना है। चलिए अब देखो, हमने ये जो पाठ समझा, अब यहां से न्यू वर्ड समझेंगे। ठीक है, ये कुछ नए वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स से अब हम लोगों को सेंटेंस भी बनाना है। क्या बात हो रही है, पेज नंबर आपको 3 के ऊपर मिलेगा, फटाक से पेज नंबर 3 निकाल लीजिए आप। ठीक है, पेज नंबर 3 के ऊपर आपको मिल गया। फर्स्ट है जो, पहले इसको पढ़ते हैं। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स सीखने। लैंग्वेज को सीखना, नए वर्ड्स तो सीखने पड़ेंगे। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम योर डिक्शनरी, अपनी डिक्शनरी लेनी है, उसमें इनके मीनिंग्स ढूंढने हैं, मतलब ढूंढना है, और इनको है जो इनसे एक एक है जो हमको एक सेंटेंस भी बनाना खुद से। अब आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे असाइनमेंट लिखा है और असाइनमेंट के ठीक बाद में लिख रखा है एन। इस एन का मतलब क्या है, तो आपको एक चीज समझना है। इस एन का मतलब है नाउन। मैं आपको आगे वैसा समझाऊंगा। एन नाउन है, और यही अगर ब्रैकेट में ए आ जाता तो वो है एडजेक्टिव, यानी विशेषण है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो किसी के बारे में बताता है। तो आगे जाकर समझना। अब असाइनमेंट का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंग्लिश में। असाइनमेंट का मतलब जब हमें कोई नया है जो वर्क मिलता है, और इसका सेंटेंस जब यूज करेंगे तो क्या आएगा। सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई एम डूइंग माई असाइनमेंट्स, मैं अपने असाइनमेंट या फिर जो वर्क मुझे दिया गया वो मैं पूरा कर रखा हूं। असाइनमेंट्स का मतलब आपको पता है, कोई भी अपने को वर्क या फिर और का मतलब वर्क या अपने को टास्क दे रखा है ना, वो अपन जब करते हैं, कोई भी वर्क हो सकता है। ठीक, अगला समझते हैं। अगला है हमारा हिड।
अभी हमने समझा, ये वर्ब है। हिड का मतलब ध्यान देना। ट्रैफिक, जब आप कहीं जा रहे हैं, ऐसा सिग्नल लगे रहते हैं, वहां पे आपको ध्यान देना है। सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तब आपको ध्यान देना है। पता चला ध्यान नहीं दिया, लुढ़क गए, और फिर बोले ये तो अपन का स्टाइल है उतरने का, और यहाँ से पता चले पीछे से स्पाइनल कॉर्ड आपकी टूट जाए। आप ऐसा चलो कि ये अपन के स्टाइल है, इसलिए सब देख के चलना है, बिल्कुल ध्यान से। रोड जब पार करो तब भी ध्यान देना इधर, नहीं तो पता इधर देख रहे हैं, उधर से कोई ले गया आपको साथ में ट्रक वाला, ननियाल थोड़ा लेके जाएगा, आपको पता है कहाँ लेके जाएगा। तो हिड का मतलब आपको पता है, इसका मतलब है ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब सेंटेंस मैंने बना दिया क्या, वी मस्ट हीड दी ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स है उनकी तरफ ध्यान देना है। या फिर क्लास में जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना, जो टीचर ने दिए हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला वह है जो हमारा वर्ड समझते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब मजबूत, साहसी, बिना डरे। आपको सैनिक दिख रहा है, सोल्जर, बिल्कुल बोल्ड है, ये छिपकली विपलिक देख के डरता नहीं है, सीधे ऐसे एकदम स्ट्रांग, ऐसा नहीं आपकी तरह कि स्कूल से आए थक गए, वो एकदम मजबूत एनी टाइम ऐसे, ठीक है। तो बोल्ड का मतलब आपको समझ में आ गया, मजबूत बोल सकते हैं, साहसी बोल सकते हैं, निडर बोल सकते हैं। ये अभी हमने समझे थे सारे के सारे, थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया, फिर भी बता देता हूं आपको। एडीजी एडजेक्टिव लग रखा है, मतलब किसी के बारे में विशेषता या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड है। द बोल्ड सोल्जर सेव्ड द विलेज, बहादुर सैनिक ने गांव को बचा दिया। किससे बचा दिया, कोई टेररिस्ट आए होंगे, या बाढ़ आ गई होगी, या मिलिटेंट आगे होंगे, ठीक है, नक्सलवादी आगे होंगे, समझ रहे बात आप, तो उनसे है जो उसको बचा दिया भाई। चलिए ठीक है, हाँ ये वही बात हो गई। ये बिल्ली डरी हुई लग रही है, आपको देख के डर गई ये, ठीक है। बिल्ली किसी के घर में गई दूध खाने के लिए, और घर वाले बड़े है ना बदमाश थे। जैसी बिल्ली ने, कैट ने जो किचन के अंदर एंट्री की, उधर से किचन का गेट बंद, अब बिल्ली निकल भी नहीं सकती। फिर वो एक लिया, को पता ही है क्या, झाड़ू निकालना, और बिल्ली की ऐसे सुताई करने के लिए तैयार हो गए। तो ये कैट तो डर गई, स्कैर्ड हो गई। आपको ऐसा करना नहीं है, वो भूखी थी इसलिए आई है, आपसे बनता है तो उसको कुछ खिला दो, नहीं तो उसको बोला भाई जा, आज अपन के यहाँ खाना नहीं बना है। तो स्कैर्ड, स्कैर्ड का मतलब एकदम से डर जाना, ऐसे एकदम से डरते ना वैसे, ठीक है। रात को सो रखे सपने में ऐसे अचानक से डर जाते, कभी कभी ऐसा आंख खुलती है, तो ये स्कैर्ड हो गया हमारा, है ना। फिर पता चला कि थोड़ी सी सुसु भी आ गई है डर के मारे। अब इसका सेंटेंस समझते हैं। द कैट इज स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, बिल्ली कुत्ते से डरती है, या फिर बिल्ली को हमेशा कुत्तों से डर लगता है भाई, ठीक है। आई बात समझ में आपको, ठीक। चलिए फिर है जो अगला देखते हैं। यहाँ पर है जो हमारे वर्ड मीनिंग तो पूरे हो गए, और हमने चैप्टर को भी अच्छे से समझ लिया। तो बाकी जो एक्सरसाइज रहेगी वो अपन अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है।